वेलकम चैनल बैक अगेन से। आज की वीडियो हम देखने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब पीआई। मतलब हमें पता है कि पीआई का जो फॉर्मूला क्या होता है, पीआई इक्वल टू 1 बाय एफ डी इंटू एक्स। तो हर एक एक्स के लिए मतलब हर एक कॉन्स्टेंट के लिए अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, वे ऑफ सॉल्विंग होते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं कि पीआई क्या है या फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं एलडीएनसीसी का, तो वो मैंने सारी चीजें गए 2 वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपको वो वीडियो देखने तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख के रखे या फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। और ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एलडीएनसीसी की, उसका भी जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देख के रखा है या फिर आई बटन पे क्लिक करो तो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का शुरू करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीआई में अभी हम रूल 1 देखने वाले हैं। तो रूल 1 में क्या क्या दिया है कि जब हमारा जो एक्स है, जो हमारा एलडीएनसीसी का जो कांस्टेंट है वो हमारा एक्स वो e⁻ax है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। तो उसके लिए प्रोसीड करने के लिए क्या है कि हम पहले तो लिखते हैं क्योंकि हमारा जो x है ये e⁻ax है। उसके बाद में यहाँ पे हम पीआई का फॉर्मूला लिखते हैं 1 बाय एफ डी इंटू e⁻ax। यहाँ पे मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है 1 बाय एफ डी इंटू एक्स, जनरलाइज फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पे x के बदले e⁻ax है तो हमने वो सब्स्टिट्यूट किया है। उसके बाद में देखो कि यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हो जाते हो स्टेप पे, तो यहाँ पे हमने कहते हैं कि यहाँ पे a को यहाँ पे ये जो फंक्शन एफ डी ये एफ ए हो जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन जो एफ डी फंक्शन है उसमें हम लोग a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट जो भी मतलब अगर डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इस तरह से हुआ तो हमने वहाँ पे डी के बदले हमने ए सब्स्टिट्यूट किया है। तो बस ये बता रहा है। और हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये चेक करना है कि अगर ये जो एफ ए है ये जीरो ना हो जाए। तो अगर ये जीरो है तो हम क्या करेंगे, तो जीरो है तो इस तरह से होता है एक्स आर फैक्टोरियल इंटू 1 बाय डेरिवेटिव मतलब एफ आर जितने टाइम डेरिवेटिव होता है। और हमने यहाँ पे एफ डी के मतलब जो फंक्शन ऑफ डी में ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। बट अब जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी भी ये जो एफ डैश ए जो फंक्शन होगा ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको ये थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई करके बता दूं। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, तो क्या हो रहा है कि जब एफ ए अगर ये जीरो है, अगर जीरो होता है तो हम क्या करने वाले हैं कि इस फंक्शन को हम डिवाइड करेंगे। इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव जो नीचे वाले एफ डी फंक्शन को हम डेरिवेटिव लेंगे। और यहाँ पे मतलब अगर समझो फॉर इस अगर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मतलब अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया एफ ए सब्स्टिट्यूट करें तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर एक्स आएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय एफ डैश डी इक्वल टू ए, एफ डैश डी इक्वल टू ए। तो इस तरह से आता है एफ डैश डी इक्वल टू ए, तो इस तरह से आएगा। अभी अगर हमें अगर ये अभी भी अगर हमने डी के बदले ए सब्स्टिट्यूट किया और अगर ये भी फंक्शन अगर फिर से इक्वल टू जीरो आ रहा है, ये फंक्शन जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर से इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ, ओके मैं यहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं वो रफ आउट कर दूंगा मन में। तो यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा इंटू 1 बाय एफ डबल डैश डी माइनस ए। एंड इस तरह से हमें अभी इस ऐसे टर्म आ जाएगा। और अभी हमें इस टर्म को भी देखने का कि यार ये अगर इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है तो हमें और एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एंड सो ऑन, इस तरह से ये प्रोसीड होता जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में लिखा था कि एक्स बाय आर फैक्टोरियल, जितने टाइम्स डेरिवेटिव है उतने टाइम्स एक्स की पावर होगी। और वो जितने टाइम्स मतलब अगर यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पे भी जो फैक्टोरियल है वो 2 टाइम्स टू फैक्टोरियल लेगा। इस तरह से ये रूल 1 काम करता है। जब अगर यहाँ पे हमने इस स्टेप तक हमने देखा कि अगर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें चेक करना है कि जो एफ ए है वो इक्वल टू जीरो है कि नहीं। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ठीक है, खत्म हो गया हमारा सम। अगर इक्वल टू जीरो है तो हमें इस तरह से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एफ डी फंक्शन का। तो अभी हम यहाँ पे रूल 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम रूल 2 के ऊपर प्रोसीड करेंगे। सो गाइस अभी हम रूल 2 पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से आप देखोगे तो बोर्ड पे थोड़े चेंजेस हुए हैं क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो रूल 2 एक्सप्लेन करने के लिए जो पार्ट है ये मैं फिर से रीशूट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने जब गए फिर मैं देखा था एक्स इक्वल टू साइन बाय कॉस एक्स ऐसा फील हो रहा है, बट एक्चुअली वो साइन एक्स या साइन एक्स है। आप एक्स के बदले आप साइन एक्स भी हो सकता है या फिर कॉस एक्स भी। यहाँ पे मैंने और मुझे यहाँ पे दर्शाना था। तो अभी हम यहाँ पे रूल 2 पढ़ने वाले हैं। रूल 2 क्या है हम देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक्स के बदले अगर आप साइन एक्स लेते हो, ये जनरल फॉर्म है। अगर आपको यहाँ पे कॉस एक्स लेना है तो कॉस एक्स भी ले सकते हो। मैं अभी फिलहाल के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए साइन एक्स ले रहा हूँ। तो जब हम लोग यहाँ पे अगर साइन एक्स है तो हमें यहाँ पे इस एफ डी में अगर कोई 5d² अगर ऐसा कोई टर्म है, d² कोई टर्म है, तो हमें उसके बदले हमें जो हमें माइनस a² हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे थर्ड स्टेप में बताया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें
कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया है, फॉर एग्जांपल d² - 4 ऐसा अगर हमें कोई इक्वेशन दिया गया है मान लो, तो अगर हमें और यहाँ पे अभी हमें d² है, ये FD है, तो हमें यहाँ पे जिस तरह से हमें रूल 2 में क्या बताया कि d² के बदले -a² सब्स्टिट्यूट करना है, तो मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हो, अगर हमें यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करना, कैसा आएगा हमें इक्वेशन -a² - 4 इस तरह से आता है। मतलब अगर मैं इसको, अगर हम लोग a के बदले, अगर ये sin x नहीं, यहाँ पे ये हम लोग sin 2x रहेगा, तो हम कैसे कैसे लिखेंगे -2², मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 के बदले 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मतलब हम लोग यहाँ पे -4 आ जाएगा, -4 d² के बदले हम -4 लिखेंगे। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है अगर हम रूल 2 फॉलो कर रहे हैं तो। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये प्लस होता, तो यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करते, अगर ये प्लस होता तो ये 0 आ जाता। तो अगर ऐसा 0 कंडीशन आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में जो FD है इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, और ये जो R जो है, ये R क्या डिफाइन करता है कि कितने बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर ये 2 बार डिफरेंशिएट होगा तो x की पावर भी x² हो जाएगी। 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे डिनोमिनेटर में तो ये x³ हो जाएगी पावर x की। सो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बट अगर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद में भी अगर उस इक्वेशन में d² का टर्म होगा तो हम फिर से हम जो रूल 2 है वो अप्लाई करेंगे, और फिर से हम चेक करेंगे कि ये जो कंडीशन है कि जो -a² सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो FD है वो 0 नहीं हो रहा है, वो हम चेक करेंगे। सो ये था रूल 2 में। अगर आप कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। सो हमें रूल 3 में क्या बताया कि जब हमारा जो x है वो हमारा x कौन सी भी पावर हो जाए, स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, तो हम किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये तो हम पहले देखेंगे तो x = xm हम बताएंगे कि कौन से पावर का है, x पावर कौन सी है। उसके हमें pi = 1/fd × x m, यहाँ पे हमने x के बदले हमने x m सब्स्टिट्यूट किया है। उसके बाद में अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हमें यहाँ से इस स्टेप पे देखो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है हमने, तो यहाँ पे हमने जो 1/fd को हमने क्या किया है 1 + 5d में लिखा है। अभी 1 + 5d में सिर्फ अब याद रखो कि हम लोगों ने यहाँ पे रूल 3 में 1/fd को 1 + 5d में हमने कन्वर्ट किया है। अगर आप जब सम्स कराऊंगा रूल 3 के टाइप 3 के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा मतलब और अच्छे से नॉलेज आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको fd को 1 + 5d में कन्वर्ट करते हैं। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि हम लोग 1/fd को 1 + 5d में कन्वर्ट करेंगे, और जब हमें x m कौन सी भी पावर दी गई हो। उसके बाद में हमें ये जो डिनोमिनेटर में जो ये टर्म इक्वेशन है उसे हमें ऊपर लेके इनवर्स में लाना है। उसके बाद हमें पता है कि हमें इस इनवर्स की इक्वेशन को हम एक्सपांड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 + x इनवर्स को हम 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन, और 1 - x इनवर्स को हम कैसे करते हैं 1 + x + x² + x³, और इस तरह से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली रूल 1। तो ये सिर्फ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसमें यहाँ से इस स्टेप पे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उसके बाद में हमें इसे इनवर्स लाना है और उसके बाद में एक्सपांड करना है। तो बस इतना ही था रूल 3 में। रूल 4 में क्या दिया गया है, जब अगर हमें हमारा जो x है, अगर हमारा x e⁴ax × v, अभी यहाँ पे जो ये v है ये कौन सा भी फंक्शन हो सकता है, बट ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। ये एक कंडीशन है, ये लिखना भूल गया। तो ये जो v है ये फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। तो अभी अगर ऐसा फंक्शन ऐसे अगर कांस्टेंट आते हैं e⁴ax के साथ कौन सा भी एक इक्वेशन या फिर कौन सा भी कांस्टेंट जो फंक्शन ऑफ x हो, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ जिस तरह से हम लिखते हैं pi का स्टैंडर्ड फॉर्मूला उस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में देखोगे यहाँ से, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो e⁴x को पहले लिखेंगे, उसके बाद में 1/fd के fd + a हम लिखेंगे। अभी हम वो कैसे करेंगे वो हम अगर जब आप रूल 4 के जब इक्वेशंस करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए ऐसा रखना कि हम लोग जब याद रखना कि जब हम इस तरह से अगर हमें इस तरह से कांस्टेंट दिया गया है e⁴ax × v ऐसा दे, तो हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो ये था रूल 4 के ऊपर। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख लो, और हम लोग और आगे के रूल्स पे प्रोसीड करेंगे। सो रूल 5 में क्या होता है कि जब हमारा जो x है वो हमारा इस तरह से x × v इस फॉर्म में हो, जो हमारा कांस्टेंट है वो x × v फॉर्म में, जहाँ पे जो कैपिटल V है ये फंक्शन ऑफ कौन सा भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले तो हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला pi = 1/fd × x, जहाँ पे हमारा x है ये x × कैपिटल V है।
इसको वी को थोड़ा बढ़ा लिखो जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। तो ये कैपिटल वी है एंड उसको अगर हम यहाँ से, आप यहाँ पे देखो, यहाँ इस स्टेप से इस स्टेप में जब कन्वर्शन होता है तो ये एक फॉर्मूला है। तो अगर हमें इस स्टेप से इस स्टेप में जाना है तो इस तरह से लिखेंगे हम x माइनस 1/fd इंटू एफ डैश डी इंटू 1/fd इंटू वी। इस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर इस तरह का कॉन्स्टेंट आता है तो इस तरह से हम इसका पी निकाल सकते हैं। तो ये जो नीचे मैंने जो लिखा है ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, एक स्पेसिफिक केस के लिए, जब अगर हमारा जो v है ये cos x हो या फिर sin x हो तो हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, मैं लिख देता हूँ। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और cos x को है हम रियल पार्ट रखेंगे एंड sin x को हम इमेजिनरी पार्ट अज्यूम करेंगे एंड उसके बाद में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/d इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स एंड उसके बाद में इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है 1/d माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ पे 1/d प्लस इंटू एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो दोनों भी पार्ट है, ये दोनों भी पार्ट है यहाँ पे। तो ये अलग अलग सिनेरियोज में ये दो फॉर्मूला यूज होते हैं। तो वो सारी चीजें हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे रूल 5 के ऊपर तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम कैसे यूज करते हैं इन चीजों को। यहाँ पे जो मैंने अल्टरनेटिव मेथड लिखा है ये किसी बुक्स में इसको रूल 6 मतलब एक अलग रूल करके लिखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ उसमें तो उन्होंने मतलब एक इकट्ठा करके लिखा है एंड मुझे भी आदत हो चुकी कि मतलब इसको इकट्ठा ही रीड करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे जब सिखाते वक्त भी मैंने ये जो अल्टरनेटिव मेथड और रूल 5 को हमने एक साथ ही लिख दिया है। हम जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें ये जो मेथड्स है आपको यूज करने हैं। सो अगर हम कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा होगा और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज जो मैंने जो पढ़ा है वो जो मतलब जितने भी टाइप्स मैंने पढ़ा है या फिर जो मैंने गए वीडियो में आपको वर्किंग रूल बताया वो एक पेज पे लिख लेना जिससे कि हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी हो जाए। मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।